एक सच्चा गुरु हर परिस्थिति में अपने शिष्यों को सही मार्ग दिखाने का कार्य करता है। आचार्य चाणक्य उन्हीं शिक्षकों में से एक थे जिन्होंने लाखों दिशाहीन शिष्यों को अपनी नीतियों के माध्यम से सही मार्ग दिखाने का कार्य किया। कहा जाता है कि युद्ध को जीतने, जीवन में सफलता हासिल करने और अपने शत्रु यानी कि दुश्मन को हराने के लिए आचार्य चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति को हमें जरूर जानना चाहिए, क्योंकि इसमें जीवन की हर विपरीत परिस्थिति से लड़ने का तरीका बताया गया है। यही वजह है कि उनके द्वारा लगभग 2400 साल पहले बनाई गई उन नीतियों को आज भी ना जाने कितने लोग फॉलो करते हैं। और आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपको चाणक्य द्वारा बनाई गई कुछ ऐसी ही नीतियों के बारे में बताने वाले हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप सफलता को बड़े ही आसानी से हासिल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, दूसरों को सुधारने के बजाय खुद सुधरना चाहिए। चाणक्य एक जंगल में झोपड़ी बनाकर रहते थे। वहाँ अनेक लोग उनसे परामर्श और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। जिस जंगल में वह रहते थे वह पत्थरों और कटीली झाड़ियों से भरा था। चूंकि उस समय प्रायः नंगे पैर रहने का ही चलन था, इसीलिए उनके निवास तक पहुंचने में लोगों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था। वहां पहुंचते पहुंचते लोगों के पांव लहूलुहान हो जाते थे। एक दिन कुछ लोग उस मार्ग से बेहद परेशानियों का सामना कर चाणक्य तक पहुंचे। एक व्यक्ति उनसे निवेदन करते हुए बोला, आपके पास पहुंचने में हम लोगों को बहुत कष्ट हुआ। आप महाराज से कहकर यहाँ की जमीन को चमड़े से ढकवाने की व्यवस्था करा दें, इससे लोगों को आराम होगा। उसकी बात सुनकर चाणक्य मुस्कुराते हुए बोले, महाशय, केवल यही चमड़ा बिछाने से समस्या हल नहीं होगी। कटीले व पथरीले पथ तो इस विश्व में अनगिनत हैं। ऐसे में पूरे विश्व में चमड़ा बिछवाना तो असंभव है। हाँ, यदि आप लोग चमड़े द्वारा अपने पैरों को सुरक्षित कर लें तो अवश्य ही पथरीले पथ व कटीली झाड़ियों के प्रकोप से बच सकते हैं। इसके बाद चाणक्य बोले, देखो, मेरी इस बात के पीछे भी गहरा सार है। दूसरों को सुधारने के बजाय खुद सुधरो, इससे तुम अपने कार्य में विजय अवश्य हासिल कर लोगे। दुनिया को नसीहत देने वाला कुछ नहीं कर पाता है, जबकि उसका स्वयं पालन करने वाला कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच जाता है। नंबर 2, मुसीबतों से कभी मत डरो। चाणक्य की नीति के अनुसार इंसान में धैर्य होना सबसे महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। कैसी भी चुनौती और परिस्थितियां आए, अगर उसका मुकाबला धैर्य के साथ किया जाए तो परेशानी से आसानी से बाहर निकला जा सकता है। इंसान घबराहट में गलत फैसले ले लेता है और फिर उसका पछतावा जिंदगी भर करना पड़ता है। जीवन में सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं। ऐसे में इंसान को हमेशा अपने डर पर काबू रखना चाहिए, बिना घबराए परिस्थिति का सामना करना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले अगर उसकी योजना बना ली जाए तो वह इंसान कभी असफल नहीं हो सकता। ऐसे में जीवन के हर चरण में भविष्य को लेकर योजना बनानी चाहिए। इससे इंसान हर चुनौती का आसानी से मुकाबला कर सकता है। नंबर 3, अगर हाथ में जहर फैल जाए तो उसे काट कर फेंक दो। दोस्तों, चाणक्य का कहना है कि अगर हाथ में जहर फैल जाए तो उसे काट देना ही बेहतर होता है, क्योंकि अगर उस जहरीले हाथ को ना काटा गया तो उसका जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिससे न सिर्फ उस शरीर के दूसरे हिस्सों को नुकसान होगा बल्कि इसकी वजह से उस इंसान की मौत भी हो सकती है। असल में चाणक्य यह कहना चाहते हैं कि ऐसा इंसान जो आपका बहुत ज्यादा करीबी है, उसके बारे में आपको यह पता चले कि वह अंदर ही अंदर आपका बुरा चाहता है, तो फिर उस इंसान से हमें तुरंत ही दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि यही वह दुश्मन होते हैं जो कि आपको सबसे गहरा घाव पहुंचाते हैं। यह दुश्मन आपका कोई भाई, दोस्त, रिश्तेदार और यहाँ तक कि आपकी पत्नी भी हो सकती है। दरअसल ऐसे लोग ऊपर से तो यह दिखाते हैं कि वह आपके सगे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपसे बेइंतहा नफरत करते हैं। और इससे पहले कि वह आपको अपनी इस नफरत की आग में झुलसा दें, आपको ऐसे लोगों को खुद से दूर कर देना चाहिए। नंबर 4, दुष्ट व्यक्ति पर कभी भी भरोसा मत करो। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट यानी कि बुरे व्यक्ति का स्वभाव कभी भी नहीं बदलता है, फिर चाहे आप उसके साथ कितना ही अच्छा व्यवहार क्यों ना कर लें, लेकिन दुष्ट हमेशा ही दुष्ट रहता है। वह कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति से ज्यादा जहरीला इस दुनिया में और कोई नहीं होता है, क्योंकि सांप का जहर केवल उसके दांतों में होता है और बिच्छू का जहर उसकी पूंछ में, लेकिन दुष्ट इंसान के हर एक अंग में ही जहर भरा होता है। इसीलिए दुष्ट पर भरोसा करना एक बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। असल में दुष्ट इंसान कभी किसी का दोस्त हो ही नहीं सकता है। इसीलिए चाणक्य दुष्ट लोगों के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करने के लिए कहते हैं जैसा कि एक जहरीले सांप के साथ किया जाता है। यानी जिस तरह से जहरीले सांप के फन को कुचल दिया जाता है, ठीक वैसा ही दुष्ट लोगों के साथ भी किया जाना चाहिए। नंबर 5, अपने गुस्से को हमेशा काबू में रखो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हम अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं और इस वजह से बातें और भी ज्यादा बिगड़ जाती हैं। अगर आपको कभी कभी गुस्सा आता है तो ये नॉर्मल बात है, पर अगर आपको हर दूसरी बात पे गुस्सा आ जाता है तो ये ठीक बात नहीं है। गुस्सा होने पर सामने वाला इंसान दुखी हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं और कई बार तो मारपीट भी हो जाती है। और क्या आपको पता है, गुस्सा करना हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। इससे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, अनिद्रा की समस्या होती है, स्ट्रेस और डिप्रेशन आता है, मन में
में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी कमजोर हो जाती है। इसीलिए गुस्से को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। जब आप लोगों पर गुस्सा करते हो, उन पे चिल्लाते हो, तो ऐसा बर्ताव किसी को भी पसंद नहीं आता है और लोग आपसे दूर हो जाते हैं। और दूसरी तरफ आप सोच समझकर अपने मन को शांत रखकर लोगों से बात करते हो, उन्हें समझते हो, तब लोग आपको एक समझदार इंसान कहते हैं और आपको पसंद भी करते हैं। नंबर 6, जो बोलना हो हमेशा मुंह पर बोलो। दोस्तों, हर एक इंसान के लिए यह बहुत जरूरी होता है कि वह हमेशा सच बोले और उसे जिस किसी को कुछ भी कहना है वह सीधा उसके मुंह पर बोले। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपको किसी से कुछ कहना है और इसके लिए आप किसी दूसरे का सहारा लें। दोस्तों, अक्सर यह देखा जाता है कि जब कोई इंसान किसी दूसरे व्यक्ति की बुराइयों और कमजोरियों के बारे में किसी तीसरे इंसान से बात करता है तो फिर ऐसा करके वह बिना किसी वजह के लोगों को अपना दुश्मन बना लेता है। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति से किसी दूसरे इंसान की बुराइयों व कमजोरियों के बारे में बात करते हैं और किसी तरह से यह बात उस इंसान को पता चल जाती है कि आप उसके पीठ पीछे उसकी बुराइयां कर रहे हैं, तो वह आपसे नफरत करने लगता है और इस तरह से ना चाहते हुए भी आप अपने लिए एक नया दुश्मन बना लेते हैं। इसीलिए अगर आपको लगता है कि कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है या फिर किसी इंसान में कोई कमी है, तो फिर आपको यह बात किसी और से ना कहने के बजाय उस इंसान के मुंह पर साफ साफ बोल देनी चाहिए। नंबर 7, बल की जगह बुद्धि का इस्तेमाल करो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें कोई भी काम करने से पहले अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके ही बल को लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जिनको सिर्फ बल लगाकर करना असंभव होता है, लेकिन थोड़ा सोच समझकर बल लगाने से वह कार्य आसानी से हो जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास सिर्फ बल है तो वह कुछ नहीं कर सकता है, और अगर किसी व्यक्ति के पास सिर्फ बुद्धि है तो भी वह कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि बुद्धि के साथ बल का होना भी अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इसीलिए हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, हेल्दी भोजन खाना चाहिए, नियमित एक्सरसाइज करना चाहिए और दिन में 20 मिनट मेडिटेशन करने से हमारा दिमाग नेगेटिव चीजों से बचा रहता है और हम पूरे दिन तरोताजा महसूस करते हैं। तो दोस्तों, यह थे 8 ऐसे चाणक्य नीतियाँ जिनको अपनाने के बाद आप निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त कर पाएंगे।